हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के एक फार्मूला सिद्ध करने के लिए, जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। इससे पहले हम लोग एक चीज को पहले समझ लेते हैं, बेसिक। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं इस बोर्ड को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कार्तिकीय तल बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हम लोग, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको ना हम लोग क्या करते हैं, इसको चार भागों में बांट देते हैं। देखिए, इसको हम लोग इस तरीका से ऊपर से नीचे डंडा दे देंगे और नीचे से इस तरीका से ऐसे डंडा दे देंगे। ये नीचे से जो डंडा दिए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्स बोलते हैं। और ये ऊपर से जो नीचे आया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाई एक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। इसको कभी कभी एक्स एक्स को भुज भी कहते हैं और वाई एक्स को कोटि भी कहते हैं। और यहाँ से जो शुरुआत हुआ इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब ये चार भागों में बांटा गया। देखिए, किसी भी एक चीज को यदि आप चार भागों में बांटते हैं तो उसका एक नाम दूसरा हो जाता है। तो एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थ अंश बोलते हैं। और यदि इसका संधि करो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये पहला वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। और इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, और इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कोई चीज हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, एक बिंदु है, और आपको पूछा जाए इस बिंदु का एड्रेस क्या है, तो आप क्या कहोगे? तो मान लीजिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ तीन है, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर चार है। इधर एक इकाई हो गया, दो तीन और ये चार इकाई। ये एक्स के तरफ हम लोग चले। अब पूछा जाएगा वाई के तरफ कितना, तो यहाँ पे हम लोग एक दे देते हैं, यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन। यहाँ एक इकाई हो गया, दो इकाई और तीन इकाई। और कहा जाए इसका एड्रेस कितना है, तो आप लोग कहोगे उसको कि हम लोग जब एक्स के तरफ चले तो उसको चार इकाई तक जाना पड़ा। ठीक। और वाई के तरफ ऊपर कितना जाना पड़ा, तो इसको तीन इकाई तक जाना पड़ा। तो इसका जो एड्रेस हो जाएगा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4,3। ठीक है। इस बिंदु का ये हो गया एड्रेस 4,3, और इसी का नाम रखा गया है निर्देशांक। ठीक है। और ये सारा चैप्टर जो है हम लोग निर्देशांक पे ही खेल करेंगे, इसलिए इस ज्यामिति का नाम रखा गया निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब हम लोग सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए जो जुगाड़ होता है, यानी फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। और उस फॉर्मूला का नाम होता है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका हेडिंग डाल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं दूरी सूत्र। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जो ज्ञात करते हैं वो वाला फॉर्मूला। तो लिखेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो डंडा लेते हैं, एक ऊपर से इस तरीका से नीचे की ओर खींच देते हैं और एक ऐसे नीचे। तो इसको हमने बताया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स कहते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाई एक्स कहते हैं। तो हम ये कहें आपसे कि यहाँ एक बिंदु है और यहाँ भी एक बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा? तो आपको सबसे पहले इसका निर्देशांक मालूम करना होगा और इसका भी निर्देशांक मालूम करना होगा। मान के चलिए इस बिंदु का निर्देशांक कितना है? यहाँ पर x1 है और इसका y1 है, और इसका कितना x2 है और इसके y2 है। और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस बिंदु का एक्स एक्स में कितना इकाई यहाँ तक आया होगा। तो यहाँ मूल बिंदु से हम लोग नापेंगे इसको, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये x1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया? ये x1। यदि कहूं y के तरफ, तो y के तरफ इस तरीका से हो जाएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगा ये हो जाएगा y1। ठीक है। यदि इस बिंदु के लिए कहा जाए
तो इसका जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना इकाई आया होगा यहाँ मूल बिंदु से, तो हम लोग कहेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है ये x2, तो यहाँ हो जाएगा x2। ठीक है, और इसके लिए यदि y की तरफ देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, वो y2 इकाई। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी यदि हम लोगों को ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक डंडे को यहाँ पर इस तरीका से लगा देते हैं। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसका दूरी क्या होगा तो आप क्या बताओगे, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूरी है, वो x2 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूरी है, यहाँ पर x1 है, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 मतलब इकाई यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मालूम है यहाँ तक 8 इकाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप ये कहोगे यहाँ से लेकर के यहाँ टोटल 10 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 है, तो यहाँ जो बचा होगा इस 10 में से इस 8 को आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 2 ना बचेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो हम लोग करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक x1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x2 में से x1 को घटा देंगे, तो ये जो दूरी होगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यदि कहा जाए यहाँ पर कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी कितना होगा, तो आप क्या बताओगे कि मतलब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, y2 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, ये y1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, y2 में से y1 को घटा देंगे, तो यही वाला शेष नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y2 और माइनस का y1 होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा y2 और माइनस का y1, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है। अच्छा, किसी भी तरीका से यदि हम लोग इसको इस तरीका से मिला दो, किसी को ऐतराज ना हो तो इस तरीका से, तो देखिए ये क्या बन गया, यह एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। आप इसका एक नाम दे दीजिए, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, तो इसका नाम R दे दीजिए। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगा, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेम दूरी है ना, तो ये हो जाएगा x2 और माइनस का यहाँ पर x1। ठीक है, अच्छा आपको ये पूछ दिया जाए कि ये वाला दूरी क्या होगा, तो आप यहाँ से सीधा आइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 और माइनस का ये y1। बस हमारे सामने एक त्रिभुज आ गया, पाइथागोरस प्रमेय को लगा देंगे, आराम से निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज PQR में, लिखेंगे त्रिभुज PQR में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसका क्या है, PQ है, आप यहाँ पे लिखिए PQ का। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर QR का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा लिखिए यहाँ पर PQ का स्क्वायर बराबर PR कितना है, P से लेकर के R तक कितना है, x2 माइनस x1, लिखिए यहाँ पर x2 और माइनस का यहाँ पर x1 और इसका स्क्वायर, यहाँ बीच में क्या है, यहाँ पर प्लस QR है, Q और R कितना है पर y2 माइनस y1, यहाँ लिख दीजिए y2 माइनस का y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे, इधर बच जाएगा PQ बराबर, इधर जब जैसे ही आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यही था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी P और Q का हम लोग निकाल रहे थे, और P और Q का मान है यहाँ देखिए निकल गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट दे दिए, बस हो गया, आराम से निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो अच्छा भी लगा होगा, तो अब इसको एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।